हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी 5। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का दूसरा पार्ट इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सोशल साइंस चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने डाइवर्सिटी, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स क्या होता है वो अच्छे से समझा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 समझने में इजी हो और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? जब लोग अपने प्रीजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से एक्ट करते हैं, मतलब उन पर अमल करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। सिंपल में समझे तो जब हम अपनी गलत सोच, प्रीजुडिस और फिक्स्ड आइडियाज जो है स्टीरियोटाइप्स को एक्शन में लाते हैं तो भेदभाव बन जाता है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सिर्फ इसलिए नौकरी ना मिले क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन का है तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। या फिर किसी को पानी पीने से रोक दिया जाए सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट का है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो इससे क्या होता है? आप उन्हें उनके बेसिक राइट से रोक रहे। वैसे डाइवर्सिटी भी डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स बन सकती है, जिससे लोग किसी की लैंग्वेज, रीजियन, कॉस्ट्यूम्स या प्रैक्टिसेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है समीर्स का, जो पिछले चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी से रेफरेंस है। समीर 1 और समीर 2, उनके बीच में एक डिफरेंस है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड। समीर 2 जो है वो गरीब था, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया। वो न्यूज़पेपर बेचता था, जिसे पोवर्टी कहते हैं। पोवर्टी भी डिस्क्रिमिनेशन का एक बड़ा कारण है। गरीब लोगों के पास रिसोर्सेज और पैसा नहीं होता, इसलिए उन्हें अक्सर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सिंपल में समझे तो पैसा ना होने की वजह से भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कोई गरीब है तो लोग उसे कम वैल्यू देते हैं या छोटा समझते हैं और उसके साथ बैड बिहेव करते हैं। यहाँ पर हमने समझा कि प्रीजुडिस और स्टेरियोटाइप्स कैसे असली डिस्क्रिमिनेशन में बदलते हैं और कैसे डाइवर्सिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स और इकोनॉमिक स्टेटस भी डिस्क्रिमिनेशन की वजह बन सकती है। तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है? लोगों को अक्सर ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सब जगहों पर बुरा ट्रीट किया जाता है उनका रिलीजन, कास्ट या बैकग्राउंड देखकर। कुछ लोग ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनकी कल्चर को वैल्यू नहीं दी जाती, जैसे ट्राइबल ग्रुप्स या कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप्स। इन्हें भी कई रीजन से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स दिया गया है मुस्लिम गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में। एक कॉमन स्टेरियोटाइप है कि मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं होती, इसलिए उनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल नहीं भेजते। लेकिन सच क्या है? रिसर्च दिखाती है कि मुस्लिम फैमिलीज में गरीबी, पोवर्टी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि पेरेंट्स अपनी बेटियों को स्कूल से निकाल लेते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते। इसीलिए जहां जहां एफर्ट्स किए गए वहां मुस्लिम गर्ल्स स्कूल जा रही है। जैसे केरला में स्कूल बस सर्विस, टीचर्स की अवेलेबिलिटी और स्कूल्स का घर के पास होना, इन सब की वजह से मुस्लिम गर्ल्स की एजुकेशन अटेंडेंस बहुत अच्छी हुई है। हमारे इंडिया में एक बहुत पुराना और गलत सिस्टम था जिसे कास्ट सिस्टम कहते हैं, जो आज भी है। और कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा रीजन है। इस सिस्टम में लोगों के ग्रुप्स को एक दूसरे से ऊपर या नीचे रखा गया था। जो लोग ऊपर वाली स्टेप पर थे उन्हें अपर कास्ट कहा गया और जो लोग नीचे थे उन्हें लोअर कास्ट कहा गया। अपर कास्ट ने सोचा कि वो प्योर है और उनके पास ज्यादा पावर है, इसलिए उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को बहुत सारे काम करने से रोका और बेसिक राइट्स से उन्हें हटाए रखा। जैसे अपर कास्ट के घरों में जाना या उनके वेल से, पब्लिक वेल से पानी पीना उन्हें अलाउ नहीं किया। ये एक सोशल सिस्टम था जिसमें लोगों को उनके बर्थ के बेसिस पर डिवाइड किया गया था। ऊपर वाले लोगों को ज्यादा इज्जत और पावर मिलती थी और नीचे वालों को बिल्कुल भी नहीं।
कुछ जगहों पर दलित और आदिवासी जो है ट्राइबल फैमिलीज को भी गरीबी की वजह से अपनी बेटियों को स्कूल से निकालना पड़ता है। इसका मतलब है कि एजुकेशन ना मिलने का रीजन रिलीजन नहीं बल्कि गरीबी है, पोवर्टी है। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ऑफिसेज या हॉस्पिटल्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमने इंडिया के कास्ट सिस्टम को समझा जो डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा रीजन है। और मुस्लिम गर्ल्स की एजुकेशन का एग्जाम्पल दिखाता है कि स्टेरियोटाइप्स कितना गलत हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल रीजन तो कुछ और है, वो है पोवर्टी। अब हम कास्ट सिस्टम को और डिटेल में समझेंगे, स्पेशली दलित्स और अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। दलित का मतलब क्या है? दलित एक टर्म है जो लोअर कास्ट के लोगों को रेफर करता है। इस वर्ड का लिटरल मीनिंग है ब्रोकन, जो है टूटा हुआ। उन्हें सिस्टम में सबसे नीचे रखा गया था। दलित्स को अनवर्दी, काबिल नहीं और अनक्लीन, अशुद्ध माना जाता था। गवर्नमेंट ऐसे ग्रुप्स को शेड्यूल कास्ट कहती है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कैसे होती थी? दलित्स को वो सारे काम करने पड़ते थे जो उनके लिए डिग्रेडिंग, अपमानजनक थे, जैसे कचरा उठाना, जानवरों की डेड बॉडीज हटाना। उन्हें गांव में घुसने या अपर कास्ट के कुएं से पानी पीने की परमिशन नहीं थी। उन्हें मंदिरों, टेम्पल्स में जाने की भी इजाजत नहीं थी। यहाँ पर एक फोटो है जिसमें एक स्कूल क्लासरूम दिखाया गया है, जहाँ एक बच्चा सबसे पीछे अलग बैठा है क्योंकि वो दलित बैकग्राउंड से है। ये डिस्क्रिमिनेशन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हें हम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सबसे बड़े फाइटर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो खुद एक दलित थे, महर कास्ट से, और उन्होंने अपनी लाइफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने में लगा दी। उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस बुक में लिखा है, जब वो 9 साल के थे तो वो अपने कजन्स के साथ अपने फादर से मिलने कोरेगांव जा रहे थे, जहां स्टेशन मास्टर ने उन्हें अपर कास्ट समझकर अच्छा बिहेव किया। लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो महर कास्ट से है, स्टेशन मास्टर ने अपना बिहेवियर ही बदल दिया जब उसे पता चला कि वो महर कास्ट से है। उन्हें ये चीज बहुत इंसल्टिंग लगी। ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा अगर कोई सिर्फ कास्ट के बेसिस पर किसी को बुरा ट्रीट करे। यहाँ तक कि उन्हें बुलक कार्ड भी नहीं मिली जाने के लिए, क्योंकि कोई भी अनटचेबल्स को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाना चाहता था। उन्हें डबल फेयर देने के बाद भी गाड़ी नहीं मिली। ये स्टोरी दिखाती है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कितना डीपली रूटेड था और कैसे लोगों को सिर्फ उनकी जाति की वजह से इतना बुरा ट्रीट किया जाता था। यहाँ पर हमने दलित वर्ड का मतलब समझा और अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को डिटेल में देखा कि कैसे लोगों को उनकी जाति के कारण सारे राइट्स से दूर रखा जाता था। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एक्सपीरियंस दिखाता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन कितना रियल और पेनफुल था। अब हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। वो एक बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने इक्वालिटी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर माना जाता है। वो दलित कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर थे। वो महर कास्ट में पैदा हुए थे जो अनटचेबल मानी जाती थी। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। वो अपनी कास्ट के पहले इंसान थे जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन पूरी की और इंग्लैंड जाकर लॉयर बने। सोचो, उस समय ये कितनी बड़ी बात थी जब दलित्स को पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता था, और उन्होंने दलित्स को एनकरेज किया कि वो स्कूल जाए और कॉलेज में एडमिशन ले। दलित्स के लिए अलग अलग तरह के जॉब्स में जाने के लिए भी बहुत काम किया उन्होंने, ताकि वो कास्ट सिस्टम के चक्करों से बाहर निकल सके। उन्होंने दलित्स को मंदिरों में एंट्री दिलाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए। बाद में उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन अपना लिया क्योंकि ये रिलीजन सबको बराबर मानता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मेन गोल था कि दलित कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़े और ऐसा सोसाइटी बनाए जहां सब लोग बराबर इक्वल हो। तो ये थी अम्बेडकर जी की इनक्रेडिबल लाइफ जर्नी, कैसे उन्होंने इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, फिर भी पढ़ाई की और अपनी पूरी जिंदगी दलित के राइट्स और इक्वालिटी के लिए लड़ते रहे।
उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब हम देखेंगे कि इंडिया में इक्वालिटी के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए। सोचिए अगर आपको सिर्फ इसीलिए कहीं जगह ना मिले या पानी ना पीने दे क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से हो। ये सिर्फ लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही लिमिट नहीं करता, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट, बेसिक राइट्स और डिग्निटी भी छीन लेता है। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए भी फाइट किया। दलित्स, विमेन, महिलाएं, ट्राइबल्स, आदिवासी और किसान, इन सब ने अपने साथ होने वाली इनइक्वालिटीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दलित्स ने अपने लिए मंदिरों में एंट्री मांगी। किसान और ट्राइबल्स ने मनी लैंडर्स के जुल्म और हाई इंटरेस्ट रेट्स के खिलाफ लड़े, और विमेन ने भी एजुकेशन और अदर राइट्स के लिए फाइट किया। यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया में इक्वालिटी के लिए कितने सारे ग्रुप्स ने स्ट्रगल किया, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे लीडर्स ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो सबको बराबर राइट्स देता है। अब हम देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी के लिए क्या क्या किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल, गैर कानूनी बना दिया। अब ये एक क्राइम है। लोग अब कोई भी काम चूज कर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है उनकी जाति के बेसिस पर। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, चाहे वो किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ से हो। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, चाहे वो किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ से हो। उन्होंने लिखा कि लोगों को अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन फॉलो करने, अपनी लैंग्वेज बोलने, अपने फेस्टिवल्स मनाने और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की आजादी है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी रिलीजन कंपलसरी नहीं, गवर्नमेंट सब रिलीजन्स को बराबर ट्रीट करती है। इसलिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां अलग अलग रिलीजन और बिलीफ्स वाले लोग रहते हैं। अनटचेबिलिटी को इलीगली अबॉलिश्ड, कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। अब इसे प्रैक्टिस करना एक क्राइम है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया और सबको बराबर राइट्स दिए। अब इंडिया एक सेक्युलर देश है जहां सब लोग अपनी मर्जी से रह सकते हैं और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है। एक बहुत फेमस लाइन है जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ सर ने बोली थी, That is why the Constitution matters, because it works even for those who don't believe in it. इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे मानते हैं, बल्कि उनके लिए भी काम करता है जो इस पर बिलीव नहीं करते। हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार, इक्वल राइट्स देता है, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, रिच हो या पुअर। ये कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए सेम है। या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करे या ना करे, ये सबके लिए इक्वली काम करता है बिना कोई भेदभाव के। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स क्या है और हमें क्या करना चाहिए। लोगों को अपने रिलीजन को बिना किसी डर के फॉलो करने की आजादी है। ये यूनिटी, एकता का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब है कि हम सबको एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन ये सब आइडियल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फिर भी आज भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है। इक्वालिटी कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप आ जाएगी, इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। लोगों की मेहनत और गवर्नमेंट के पॉजिटिव एक्शंस बहुत जरूरी है ताकि सभी इंडियंस के लिए इक्वालिटी एक रियलिटी बन सके। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जो है हमारा प्रियम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। यह प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है जो बताता है कि हम सबको बराबर जस्टिस, आजादी, इक्वालिटी मिले और हम सब फ्रेटर्निटी के साथ रहे। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे के साथ रहे। तो एस्पायरेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि डाइवर्सिटी कितनी खूबसूरत चीज है और इंडिया कितना डाइवर्स है।
लेकिन कई बार ये डाइवर्सिटी ही प्रिजुडिस और स्टेरियोटाइप्स को क्रिएट कर देते हैं, जो आगे चलकर डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। हमने ये भी समझा कि कास्ट सिस्टम कैसे डिस्क्रिमिनेशन का एक बड़ा रीजन है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे लीडर्स ने कैसे इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल बनाया और सबको बराबर राइट्स दिए। लेकिन ये चैप्टर हमें ये भी याद दिलाता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलकर एफर्ट्स करने होंगे, अपनी सोच बदलनी होगी ताकि सच में सब लोग इक्वल और रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। Always remember that differences are good, but discrimination is bad. As an Indian citizen, we should respect every religion, caste and community, whether rich or poor, because we are all equal. After all, we are all humans and there is no greater religion than humanity. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए मेरे चैनल NCERT 5 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।